सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मैं 10,45,910 रुपए के लोन का अप्रूवल मिला है और इस लोन को लेने के लिए ना यहाँ पे मैंने कोई भी इनकम प्रूफ सबमिट नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस तो सारे ही यूट्यूबर बताते हैं, बट अप्लाई के प्रोसेस के टाइम में ही यहाँ पे कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिससे डिसाइड होगा कि आपको यहाँ पे लोन अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करते टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिसे फॉलो करते हो तो भाई आपके लोन अप्रूवल के बहुत ज्यादा हायर चांसेस हो जाते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको अप्लाई का लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। लेकिन देखो, अप्लाई करने का प्रोसेस बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप बजाज के साइट पे जब जाओगे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट यहाँ पे बजाज ऑफर करता है। एक हमारा आ जाता है टर्म लोन, दूसरा हमारा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और तीसरा हमारा आ जाता है फ्लेक्सी टर्म लोन। तो इस तीनों में क्या डिफरेंस है एंड आपको इस तीनों में से कौन सा लोन लेना चाहिए, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं ताकि पता चले आपने यहाँ पे गलत यहाँ पे लोन का वेरिएंट सिलेक्ट कर लिया, जिसके कारण आपको ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ रहा है एंड लोन भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो चलो एक बार वो क्लियर कर देता हूँ। एंड सबसे मेन टॉपिक, इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, चार्जेस कितना है, क्योंकि यहाँ पे कल को मान ले आपने एक EMI बाउंस कर दी, मिस कर दी, तो यहाँ पे बाउंस चार्ज कितना लगाया जाता है, पेनाल्टी कितना लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा पर्सनल लोन से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे आप नॉर्मल लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको टर्म लोन की तरफ जाना है, बिकॉज टर्म लोन में क्या होगा ना कि जितना अमाउंट का आप लोन लिए होगे, ठीक है, मान लो 1 लाख का आपने लोन लिया, तो यहाँ पे आपकी जो EMI बनेगी, आपको जितने मंथ के लिए लिए हो पर मंथ आपको उतनी EMI पे करनी है, ठीक है, ये क्लियर आपका है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन। इसमें क्या सीन होगा, मान लो यहाँ पे आपका 2 लाख का लोन का अप्रूवल हुआ, उसमें से यहाँ पे आप 1 लाख का ही लोन निकालते हो, तो जो 1 लाख का लोन आपने निकाला है उसी पे यहाँ पे आपको EMI बनेगी और इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, और यहाँ पे बाकी का जो बचा 1 लाख है उस पे आपको कोई इंटरेस्ट या EMI आपको नहीं देना है। तो जितना पैसा आपने निकाला है उसका ही आपको EMI देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अब इस हाइब्रिड लोन में क्या सीन है कि यहाँ पे आपको शुरू का जो EMI होगा कुछ महीनों का, उसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होगा जितना पैसा आप निकाले होगे, ठीक है। बाकी का जो EMI मान लो यहाँ पे बच गया, उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है EMI का वो देना पड़ेगा उस मंथ के लिए। इसमें भी वही सीन आ जाता है कि 2 लाख का मान लो लोन का अप्रूवल हुआ, आपने 1 लाख निकाला तो 1 लाख का ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और EMI देना होगा। यानी कि क्लियर फंडा है कि अगर यहाँ पे आप ज्यादा मंथ के लिए और ज्यादा अमाउंट के लिए लोन ले रहे हो तब आपको यहाँ पे फ्लैक्सी टर्म लोन या फिर हाइब्रिड लोन की तरफ जाना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको कुछ मंथ तक इंटरेस्ट देना है, बाद में हम EMI भरेंगे, तो आप फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, हम यहाँ पे बाद में भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे फ्लैक्सी टर्म लोन की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर सिंपल सा लोन मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपको टर्म लोन सीधा सिंपल सिलेक्ट करना है, बिकॉज सीन क्या है कि फ्लैक्सी टर्म या हाइब्रिड लोन लेते हो तो यहाँ पे आप जितने अमाउंट का लोन लेते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैंने लगा दिया है कि कितना कितना अमाउंट का लोन लेते हो तो कितना आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। और टर्म लोन में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। सिंपली मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पे टर्म लोन की तरफ जाना है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी एज 21 से 80 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे सिविल स्कोर आपका 685 से ऊपर होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपके या तो आप बिजनेस करते होगे, नहीं तो जॉब करते होगे, इस दोनों में से आप तो यहाँ पे होनी चाहिए। देखो, इंटरेस्ट रेट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है हमारा 10% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम यहाँ पे 31% पे जाता है। यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको लगाया जाएगा। प्रोसेसिंग फी की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 3.93% तक प्रोसेसिंग फी लगाया जा सकता है, ठीक है। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसिंग फी होगा। अब देखो, सबसे मेन टॉपिक की मैं बात करूं यहाँ पे बाउंस चार्ज की, तो भाई देखो, बाउंस चार्ज के केस में अगर आपने यहाँ पे कल को एक EMI मिस कर दी तो यहाँ पे आपको 700 रुपए से लेके 1200 रुपए का यहाँ बाउंस चार्ज लगाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जितना दिन यहाँ पे डिले किया है, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे 10 दिन डिले किया है, तो यहाँ पे 10 दिन का आपको पर डे के हिसाब से 8 से 12 रुपए, ठीक है, वो आपके EMI के अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे। आपको पर डे के हिसाब से जितना दिन आपने मिस किया है आपको देना होगा। तो भाई एक चीज पहले ही बोलता हूँ, गलती से भी आप EMI मिस करना, क्योंकि एक तो फालतू का बाउंस और पेनल चार्जेस तो लगेगा ही, प्लस आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो सकता है, तो ये गलती आप मत करना। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज
कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इस लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है सिंपली। अब देखो यहाँ पे आपको जितने अमाउंट का लोन का रिक्वायरमेंट होगा उतना अमाउंट यहाँ पे आप डालोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे 1,30,000 का लोन चाहिए तो मैं यहाँ पे 130 डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपसे ट्यूनर पूछा जा रहा है कि ये जो लोन है आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हो। तो आपको जितने महीने के लिए चाहिए होगा आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे 24 महीने के लिए चाहिए तो 24 महीना हमने सिलेक्ट कर लिया। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा यहाँ पे लोन का वेरिएंट सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ पे टर्म लोन सिलेक्ट करने वाले तो सिंपली ये टर्म लोन सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6,059 रुपये की हमारी EMI आएगी पर मंथ, 2 साल के लिए होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाओगे। यहाँ भी कुछ डिटेल्स वगैरह आपको शो करेगा कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रोसेसिंग फी वगैरह। अब यहाँ पे इसे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा तो सिंपली OTP यहाँ पे आप डाल के सबमिट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कितने से कितने अमाउंट के लोन के लिए एलिजिबल हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम तो यहाँ पे हम 22,500 और मैक्सिमम यहाँ पे हम 4 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है एंड आपको यहाँ पे जितना लोन का रिक्वायरमेंट होगा उतना यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे 1,30,000 का लोन का रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे 1,30,000 डालें एंड यहाँ पे आपको मंथ चूज करना है कि कितने महीने के लिए आपको यहाँ पे लोन चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम तो हम 30 मंथ के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 51 मंथ के लिए, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा मंथ के लिए लेते हो तो आपका EMI का जो अमाउंट होगा कम पड़ेगा, कम मंथ के लिए लेते हो तो EMI का अमाउंट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कितने मंथ के लिए आपको यहाँ पे लोन लेना है। तो जैसा कि हम 30 मंथ के लिए ले रहे हैं तो हमने 30 सेलेक्ट किया। हमें यहाँ पे एक ही लोन ऑफर किया जा रहा है वेरिएंट टर्म लोन, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करके रखे रहना है। आप देखो जैसे 1,30,000 का जो हम लोन ले रहे हैं इस 1,30,000 पे हमें 31% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। 6280 रुपए EMI आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो हमसे लिया जाएगा 58,409 रुपए 30 मंथ में, ठीक है। अब आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे टोटल आप जो पैसा चुकाओगे यहाँ पे देख सकते हो कि 1,88,409 रुपए हमें चुकाने होंगे। भाई कुछ ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ नीचे आप स्क्रॉल कर लोगे एंड यहाँ पे लोन समरी भी बताया गया है। देखो 1,30,000 है। अब भाई यहाँ पे ये भी सीन है कि टोटल 1,30,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे। यहाँ पे इनका प्रोसेसिंग फी 5,318 रुपए कटेगा, ठीक है। आपके केस में अलग प्रोसेसिंग फी कट सकता है बट प्रोसेसिंग फी कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1,35,318 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कर लोगे तो यहाँ पे देखो कि 5,318 रुपए तो कटेंगे प्लस यहाँ पे कुछ स्टाम्प ड्यूटी का फी कटेगा और यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी थोड़ा सा कटेगा। यानी कि काट छाट के यहाँ पे आपके अकाउंट में समथिंग मान लो कि 6,000 रुपए कट के आएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग फी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपसे कितना प्रोसेसिंग फी लिया जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, प्रोसेसिंग फी वगैरह आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप फाइनल में कुछ नहीं करना, नीचे थोड़ा आपको फिर स्क्रॉल कर लेना है। सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स बतानी होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। बाकी अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपसे इंप्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे एंड अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करना, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना। मैं दोनों का ही बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स आपको डालनी होगी। जैसा कि अभी के लिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे GST बोल रहा है डालने को, अगर आपके पास GST होगा तो डालना वरना इसे आप छोड़ देना। अब चलो मैं सैलरी का भी बता देता हूँ। देखो सैलरी के केस में आपको नेट मंथली सैलरी डालनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज टिप देना चाहूंगा, यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे सैलरी ना 30,000 से एबव डालनी है। इससे आपके लोन अप्रूवल के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे ये डिटेल्स डालोगे उसके बाद यहाँ पे आप देख लोगे कि आपका यहाँ पे एरिया का पिन कोड और सिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड में बिहार का यहाँ पे पिन कोड शो कर रहा है, ठीक है, आप करेंटली दिल्ली में रह रहे हो तो उस केस में आप जिस करेंट सिटी में रह रहे हो ना उस एरिया का यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है और सिटी डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस दोनों ऑप्शन को टिक आउट करके कंटिन्यू कर देना है। देखो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो सैलरी के केस में क्या होगा ना, जिस अकाउंट में आपको सैलरी होगी आती होगी उसी अकाउंट से आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप बिजनेस करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस अकाउंट से आपका हेवी ट्रांजेक्शन होता है उसी अकाउंट से यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए सिंपली कंटिन्यू कर दोगे आप। अब यहाँ पे आपसे बैंक पूछेगा किस बैंक में यहाँ पे आपका अकाउंट है, तो जिस भी बैंक में अकाउंट होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली OTP को डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर शो हो जाएगा तो सिंपली अकाउंट को आप यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड गेट OTP पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे फिर से आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा तो OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कंसेंट हैंडल्स है ना, इस पे आप क्लिक करोगे और परमिशन देके सिंपली गिव कंसेंट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा कंसेंट सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है।
अब यहाँ पे आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना होगा। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो बिजनेस के केस का पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सिंपली अपनी शॉप का नेम इंटर करना है, जो भी आपका बिजनेस का नेम होगा वो इंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस का नेचर है, क्या आप मतलब ट्रेडिंग करते हो या फिर सर्विस देते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको क्लिक करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताना है कि जो बिजनेस है यहाँ पे आप खुद ओनर हो, और अगर खुद ओनर होगे तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे, वरना किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग खुद ही होंगे तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बताना है, यानी कि आप यहाँ पे आपका जो बिजनेस है किस ईयर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो ईयर आप यहाँ पे सिंपली इंटर कर दोगे। एंड यहाँ पे अब आपको एनुअल टर्नओवर बतानी होगी कि सालाना यहाँ पे आप बिजनेस से कितना लेन देन करते हो, तो यहाँ पे आपको 10 लाख से एबव यहाँ पे टर्नओवर दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वो अमाउंट डाल के अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे बिजनेस एड्रेस है और रेसिडेंशियल एड्रेस है सेम है, तो भाई सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होगा तो यहाँ पे लोन अप्रूवल के ज्यादा चांसेस होता है। तो हमारे केस में भी अलग है, तो हम सिंपली यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे लास्ट में आपको बताना है कि करेंटली यहाँ पे आपके ऊपर कोई ईएमआई वगैरह चल रही है, कोई लोन है, अगर लोन होगा उसका ईएमआई चल रहा होगा तो उस ईएमआई का आप अमाउंट डालोगे, अगर नहीं होगा तो सिंपली यहाँ पे जीरो करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब चलो मैं सैलरीड के केस का भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस पूछा जाएगा, तो देखो ऑफिस एड्रेस में आपको क्या करना है ना, ऑफिस एड्रेस के केस में यहाँ पे अपने शॉप का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। यहाँ पे फ्लोर नंबर, एरिया हो गया आपका, यहाँ पे स्ट्रीट हो गया, लैंडमार्क, पिन कोड, तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एड्रेस इंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो जहाँ पे आप जॉब करते हो उस ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हम 10,45,910 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे हमें 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र लगाया जा रहा है। अब देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इतना हायर अमाउंट का लोन मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको जितना लोन चाहिए होगा उतना ही अप्लाई करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको जैसा दिखाया था कि मिनिमम तो हम 22,500 के लोन के लिए एलिजिबल थे एंड यहाँ पे मैक्सिमम 4 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है, बट यहाँ पे आगे के स्टेप में हो सकता है कि आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे आपको सिंपली अपना लोन का अमाउंट डाल देना है कि यहाँ पे आपको कितना लोन का रिक्वायरमेंट है। जैसा कि यहाँ पे हमें 1,30,000 चाहिए था, लेकिन हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1.5 लाख कर दे रहे हैं, ठीक है, 1,50,000। अब 1,50,000 का लोन है, अब यहाँ पे मिनिमम तो 30 मंथ के लिए हम ले सकते हैं, मैक्सिमम 51 मंथ के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये टर्म लोन ही हमारा रहेगा, एक ही यहाँ पे लोन का ऑफर किया जा रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको टिक आउट करके कंटिन्यू कर देना। अब देखो यहाँ पे जैसा कि 1,30,000 से हमने 1,50,000 किया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी वगैरह आप देख लो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितना आपका लोन का अमाउंट ज्यादा होगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। जैसे कि 1,30,000 डाला था हमने तो प्रोसेसिंग फी 5,000 के अप्रॉक्स लग रही थी, अभी 1,50,000 कर दिया हमने इस लोन को तो हमारा 6,000 समथिंग प्रोसेसिंग फी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल कर लोगे। देखो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि देखो जो 1.5 लाख का लोन है, ठीक है, इसका यहाँ पे ईएमआई अमाउंट आएगा 7,543 रुपए और यहाँ पे आपका ईएमआई ड्यू डेट भी शो करेगा कि ये ईएमआई यहाँ पे आपका फर्स्ट ईएमआई कब कटेगा, ठीक है। तो ये चीज आप चेक कर लोगे कि आपका कितना ईएमआई बन रहा है और ईएमआई का फर्स्ट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डेट कब है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना है, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसी एड्रेस पे आप करेंटली हो, अगर करेंटली होगे तो आपको सिंपली यस करना है। अगर यहाँ पे आप दूसरे सिटी में रह रहे हो तो नो करके आपको यहाँ पे उस सिटी का करेंट एड्रेस डाल देना है कंप्लीट। तो यहाँ हमारा सेम है तो सिंपली हम यस करके कंटिन्यू कर देंगे। देखो अब यहाँ पे आपको केवाईसी करवाने के लिए सिंपली यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी करवाने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे अब आपको अपनी लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक के सेल्फी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक कर दोगे एंड देन यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, सिंपली अलाउ दिस टाइम पे आप क्लिक करना। देखो यहाँ पे सेल्फी क्लिक करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको चश्मा, टोपी या फिर मास्क वगैरह नहीं लगाना है और यहाँ पे डायरेक्ट आपको फोटो लेना है। और फोटो लेने के लिए यहाँ पे आपको कैमरा के सामने आना है एंड यहाँ पे रेड कलर का सर्कल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का सर्कल दिख रहा है तो यानी कि पिक्चर यहाँ पे सही नहीं आपका आ रहा होगा। जब यहाँ पे ग्रीन सर्कल आपको दिखेगा तब यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कैमरा वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिक्चर वेरीफाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैमरा को हिलाना नहीं है, वेरीफाई पहले हो जाने दो, फिर यहाँ पे आपका पिक्चर आ जाएगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला पिक्चर आएगा तो घबराने की बात नहीं है, ये ग्लिच रहता है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आधार से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। देखो अब यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी पिन बनाना है, तो 6 डिजिट का आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी पिन बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे डाल देना सिक्योरिटी पिन एंड देन यहाँ पे आपको डन कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा केवाईसी सक्सेसफुली डन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। फुल नेम में आप क्या इंटर करोगे,
करोगे। जैसा कि यहाँ पे हमने स्पोज सिलेक्ट किया है। अब स्पोज में क्या है कि जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ लोन वो लेडीज़ है, तो स्पोज का मतलब उनके पति हो गए, ठीक है। तो उनके पति का नेम आप इंटर करोगे। बाकी यहाँ पे अगर आप स्पोज में फादर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे फादर का फुल नेम आपको इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है, यस पे, कि ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस पे आप करेंटली रह रहे हो। अगर नहीं रह रहे हो तो नो पे टिक आउट करोगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप आ गया है कि हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है। देखो मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, बैंक अकाउंट आप वही डालोगे जिसमें यहाँ पे आपको लोन अमाउंट चाहिए होगा और उसी अकाउंट से यहाँ पे पैसा कटेगा, ठीक है। इसी जो अकाउंट आप डालोगे इससे ही आपको ई मैंडेट करवाना होगा और ई मैंडेट के लिए आपके पास उस अकाउंट का डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ई मैंडेट करवाओ एंड आपका जो लोन का ईएमआई है ऑटोमेटिक हर महीने की 2 तारीख को कट सके, ठीक है। तो पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि यहाँ पे आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड होना चाहिए और अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। तो वो अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है। अब अकाउंट डालने के लिए सिंपली आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड उस अकाउंट का डाल दोगे सिंपली। उसके बाद अकाउंट नंबर डालोगे एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा ताकि अकाउंट वेरीफाई हो चुके और यहाँ पे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आपको बजाज का एम्प्लॉय आपको कॉल करेगा, ठीक है, और आपके घर पे आके आपका केवाईसी वगैरह करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही केवाईसी करके चला जाएगा एम्प्लॉय, अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक 24 से 48 घंटे के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है एंड देन यहाँ पे उसके बाद अब आपको सिंपली ई मैंडेट करवाना होगा। ई मैंडेट का मतलब समझ लो कि जो लोन का ईएमआई अमाउंट है वो हर महीने की 2 तारीख या जो भी आपको डेट होगी ईएमआई की ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो ई मैंडेट के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए एंड उस डेबिट कार्ड से सिंपली आप ई मैंडेट करवा लोगे एंड जैसे ई मैंडेट आप करवा लेते हो वो एजेंट आके आपको खुद से कर देगा या फिर आपको कॉल पे गाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ई मैंडेट करवाने के बाद आपको यहाँ पे ई एग्रीमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा एंड देन यहाँ पे जैसे ई एग्रीमेंट यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो विद इन यहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में लोन का पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड भाई ये भी बताना कि आपको लोन मिला या फिर नहीं मिला, अगर मिला तो कितने का मिला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।